ईरान अमेरिका माहदे की इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, जिस पर फ़रीक़ैन ने दस्तखत कर दिए हैं। बात करने के लिए डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायद आज़म यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले इस मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए गए हैं और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी बतौर मीडिएटर इस माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। क्या समझते हैं आप, ये जो मफाहमती याददाश्त है मशरिक़ वस्ता में अब ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती है? इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ताकत का तवाज़ुन तो तब्दील हो गया बस, और इस रीजन को पाकिस्तान की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ी मुश्किल से इसको तबाही के दाने से वापस ले गए। आपने टीम के साथ उन्होंने मीडिएट किया और एज ए रिजल्ट आपको नजर आया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल साइन हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस खित्ते में अब स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जाएंगी अगर इन 2 माह में दोनों तरफ से कोई रैशनल एलिमेंट ने डोमिनेट किया, ना कि वही टिपिकल रेडिकल्स का। मेरा ख्याल है कि पावर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब नया बनेगा और उसमें खित्ते के ममालिक की ज्यादा अहमियत होगी या उसके नेबरहुड की, और जो जिस तरह पहले अमेरिका का था या ग्रेट पावर्स का रोल था वो रोल तो रहेगा मगर उस तरह नहीं रहेगा। इसराइल को जिसको समझा जा रहा था कि वो खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत है मिलिटरली और वो जहां चाहता है अपनी मनमानी करता है, वो चेकमेट हो गया है। तो लिहाजा जो नई डेवलपमेंट है वो इस खित्ते की एक नई किस्म की स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पे पिक्चर लेके आएगी। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र, अब 18 जून को किस तरह से देखा जाएगा गुज़श्ता आने वाले सालों में? क्योंकि हम अभी तो देख रहे हैं कि हम अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो अमन है इसने कुछ रीशेप की हैं अलायंसेस, और एक पुरानी दरीना अलायंस जो हमें अमेरिका और इसराइल के बीच में दिखाई देती थी वो भी हमें टूटती हुई कहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं अमेरिकी सदर को, जिस तरह लोअर करके अमेरिकी सदर को इस जंग में लेकर आया गया और पहले उनको अहदाफ अचीव करवाए गए और जो सबसे मुश्किल हदफ था उसके लिए वो गए तो वो बैकफायर कर गया। इस सूरत हाल में किस तरह से देखते हैं नई अलायंसेस किस तरह से बनेंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स में होता है और हर जगह पे हर पॉलिसी की ऑपोजिशन होती है। हमारे यहाँ भी हम भी रोज अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं उनकी डिसीजंस को। इसको सेट असाइड करके हमें ट्रेंड्स को देखना है। ट्रेंड्स में इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि ईरान को अगर जंग में उसकी तबाही हुई है तो उसको 300 मिलियन रिकंस्ट्रक्शन का भी मिलने की उम्मीद है। और अगर न्यूक्लियर का जो डोमेन थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, वो समझ ये आ रही है कि उनको शायद पूरा ब्रीफ नहीं किया गया। ये तो 27 फरवरी को ही हो गई थी जिस पर ईरान ने बड़ा क्लियरली मान लिया था कि हम इस चीज में आगे मजीद नहीं जाएंगे और हम अपने प्रोग्राम को IAEA के तहत और बीइंग ए मेंबर ऑफ NPT ही डेवलप करेंगे। अब इस चीज के साथ आपको अगर देखते हैं तो खित्ते में देखें पावर का तवाज़ुन तो बदला है। ईरान ने अपनी एक एस्टैब्लिश किया रेजिस्टेंस और रेजिलियंस। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भी आपने कहा कि ताकत का तवाज़ुन तो बदला है, तो ईरान की कितनी बड़ी ये जीत है कि वो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को मुज़ाकरात की मेज़ तक ले आया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? और आपको क्या लगता है कि सदर ट्रंप इस ये जो माहिदा है इसको मिड टर्म इंतखाबात में अपनी जीत के तौर पर जाहिर कर सकते हैं? देखिए, ईरान ने अपना डिफेंस शो किया। हम इसमें दोनों को ना जीता हुआ कह सकते हैं ना हारा हुआ कह सकते हैं। इनके दरमियान सीज फायर हुआ, ट्रूस हुआ, ठीक है। इनके एक एग्जिस्टिंग एनिमिटी थी, वो उसके ऊपर अब मजीद आगे चीजें चलेंगी। इनकी खुशकिस्मती ये रही कि दोनों ममालिक की कि पाकिस्तान ने एक इस तरह का मीडिएटर का रोल किया और अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन की और पूरी दुनिया को एंगेज रखा इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक अब एक मुआहदे में एज ए सॉवरन इक्वल बात कर रहे हैं। तो इस लिहाजा इसको अब ट्रंप अगर अपना नैरेटिव में बिल्ड करते हैं जो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जिस तरह वेनेजुएला में गया इसी तरह ईरान जाऊंगा और वापस जाके, तो शायद उनका बिल्ड नहीं हो सके, उनका जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा। मगर ईरान एक चीज ज़हन में रखे कि अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है
और अमेरिका इस वक्त ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है। इस जंग के बाद उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके भी एसेट्स और उसके भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और उसके ऑयल इंडस्ट्री के भी बढ़ेंगे। तो लिहाजा आप देखना ये है कि अगले 2-3 महीने में उनको किस तरीके से ट्रंप प्रेजेंट करता है और इस वॉर के अंदर जो भी वो अपनी विक्ट्री नैरेटिव बनाता है वो किस तरह करता है, मगर उसके लिए टफ टाइम। अच्छा डॉक्टर सफर, हमारी जो पोजीशन है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त पूरे अक़वाम आलम में, वो बहुत गुज़िश्ता 1 साल में बहुत तब्दील हुई है। और हमने देखा कि हमने मई जंग जो भारत के साथ लड़ी उसमें जंगी मैदान में, और फिर उसके बाद जो अब ये 18 जून पे मुआहदा हुआ है इसमें सिफारती मैदान में, दोनों मैदानों में हमने अपने जो हरीफ हैं, फरीक हैं, उनको आमादा किया है अपनी पोजीशन पर। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस क़यादत में, जिसमें फील्ड मार्शल साहब हैं, जिसमें वज़ीर आज़म साहब हैं, इस क़यादत में किस जानिब गामज़न है? देखिए, आपने 2 बातों का बड़ा क्लियर जिक्र कर दिया कि जो था जंग में भी हमने जीत के दिखाया और उस स्टेट को डिफीट दी जिसको यूनाइटेड स्टेट्स जो है 92 से रीजन में एक अपना अलाय रीजनल लोकल लेविथान कह सकते हैं, एक गुली कह सकते हैं, बना रहा था जिसको, और उसके साथ पूरा वेस्ट उसको सपोर्ट करता था। मगर उसकी जब पिटाई हुई तो एकदम उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिविजिट किया कि स्टेट में तो इतनी पावर नहीं है, हम उस मिडिल पावर तक जाएंगे जो एक मिलिटरली पावरफुल है, और उसका रिजल्ट आपको नजर आया। उन्होंने आप पे बेट किया, ना कि इंडिया को एंगेज किया, जिसका ईरान के साथ, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ तल्कात थे। हालांकि हमारी इसराइल का तल्कात नहीं है, ना थे, उसके बावजूद हमारे पे ट्रस्ट किया गया। दूसरी तरफ आपने डिप्लोमेटिकली कहा, वो कलकी में इसका नाम क्या है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कोई भी मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, कोई भी ट्रीटी, कोई भी नहीं होती, वो कुछ उसका एक दौरानी होता है, उसमें उसके हम इम्पैक्ट्स देखते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये कोई ताहयात नहीं है, ये तो एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई खुदाई सीफा तो नहीं है। तो इसलिए ये इसकी हमको अहमियत इसको एनालाइज करना है। कल जो साइन हुआ है उसका बैकग्राउंड और उसका आगे क्या ये करते हैं ममालिक को, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई गारंटी देता है वो सॉवरेन स्टेट। किसी चीज जो आप भूल रहे हैं, पाकिस्तान ने, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें भी इसका बहुत इमेज बढ़ा है। इस वक्त किन के नाम आ रहे हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर डार, इस तरह के जब नेम साउंड्स करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर हमारी लीडरशिप व्हाइट हाउस में ट्रंप को मिल रही थी तो उसके फौरन बाद ही हमारी लीडरशिप चाइना में 80th एनिवर्सरी जो थी चाइना की विक्ट्री की, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही थी। और प्रेसिडेंट शी का जो नया इनिशिएटिव आया था सितंबर में, उसका था नाम ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, उसको भी हम अप्रिशिएट कर रहे थे। एससीओ में भी हम बैठे हुए थे। तो ये कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है लीडरशिप का और स्टेट का। ऑफ कोर्स जब लीडरशिप इस तरह कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रही होती है तो ये रिफ्लेक्शन होती है कि स्टेट के अंदर उसकी जो आवाम है या उसके जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरा ख्याल है कि आप हमें पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक, आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे तो बहुत अचीवमेंट हुई। अब रह गया इकोनॉमिक्स। ये जब ईरान से सैंक्शन खत्म होंगी तो देखिए, जब भी आपके नेबरहुड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है उसका एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट होता है। हमारे लिए जो डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये सारी बातें भी आपने बिल्कुल ठीक की कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस मामले में मीडिएशन कराई है, मुझे तो यही लगता है कि क्राइसिस डिप्लोमेसी का एक न्यू स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया, या एक न्यू एग्जांपल सेट कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसका नाम दुनिया भर में लिया जा रहा है, एवरीबडी इज़ थैंकिंग पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए, खा वो आर्जी सीज़ फायर था या फिर उसके बाद अब ये जो मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर का ऐलान किया गया है। और आपने कहा कि आगे जो मामलात हैं वो दोनों ममालिक बैठकर तय करेंगे, पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा जिक्र अपने पड़ोसी मुल्क का भी कर लेते हैं। G7 इजलास में हमने मोदी की बॉडी लैंग्वेज को भी देखा और उनकी जो ट्रंप के साथ कन्वर्सेशन थी वो भी देखी। वो तो मेरा ख्याल है हजीमत जो उठा रहे हैं, जो उन्होंने पहले हमसे सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस तरह का जवाब हमने जंग में उन्हें दिया, और उसके बाद फिर डिप्लोमेसी में जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, नई मनाजिल तय कर रहा है, तो वहाँ तो मुकम्मल तौर पर एक खामोशी दिखाई देती है। आपने बिल्कुल कहा कि जी कि वहाँ पे खामोशी के साथ साथ वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन की भी कैफियत है। आप अगर देखें कि 2014 से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा, मैंने कर दिया, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया।
उसका नतीजा आज के आपको नजर आता है कि इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया को उसने आइसोलेट कर दिया और इंडिया की अवाम भी अब इसको रियलाइज कर रही है। वो जो हाई टेबल थी G7 जिसकी में इंडिया अपनी पॉपुलेशन और एक इकोनॉमिक बैली की वजह से जाना जाता था, वहां भी उसकी बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई। अब दूसरी तरफ आ जाए कि मार्का हक में पाकिस्तान ने उसको मिलिटरली नॉकआउट कर दिया ट्रंप के साथ, या इंटरनेशनली उसको इसलिए हो गया कि उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि जी कि स्टेट टेररिज्म का। जब ये प्रूव किया पाकिस्तान ने कि वो हमारे मुल्क में भी कत्ल कराता है, कनाडा में भी कराता है, वो कनेडियन गवर्नमेंट ने कर दिया, फिर अमेरिका ने खुद एक्सपीरियंस कर लिया न्यूयॉर्क में, इसी तरह ब्रिटेन में। तो इस तरह हमें नजर आता है कि इंडिया की वो जो एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी थी जिसको वो ऑफेंसिव डिफेंस में ट्रांसलेट कर रहा था, वो बिल्कुल मिजरेबली फेल हो गई। ये तो इस वक्त आपको जो G7 के बाद की डेवलपमेंट है उसमें हम ये देखते हैं कि एक वो मुल्क जिसके एक अंदर एक अप्रिशिएट करती थी पूरी दुनिया के एक कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, वो तीनों उसके बेंचमार्क जो है जिनकी बेस पे वो क्लेम करता था अपनी एक सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो तीनों को तो मोदी सरकार ने जीरो पे पहुंचा दिया। लिहाजा इसमें जो कल 18 मतलब आप कह सकते हैं जून में जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और उसकी बेस पे आज जो आगे नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी, तो मेरा ख्याल है कि इंडियन जो अवाम है और वहाँ पे जो एक सोचने वाला तबका है वो भी अब अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आपने इंडिया को कहाँ पे ले आकर खड़ा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर जफर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर जफर कह रहे हैं, इकोनॉमी एक मसला तो है, लेकिन ये अमन के टाइम पर एक मसला होता है। जब जंगें होती हैं तो उसमें स्ट्रेटजी ज़्यादा बड़ा मसला बन जाता है, और उसका हमने एक अमली नमूना देखा है पाकिस्तान के रद्द अमल में और ईरान के रद्द अमल में। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।